Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल हम लोग संडे मॉर्निंग में आ चुके हैं। 10th ऑफ मार्च है, संडे मॉर्निंग हो चुकी है। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3rd ऑफ मार्च से 9th ऑफ मार्च तक जो भी न्यूज रही है। ओवरऑल आज हम आपके लिए 57 एमसीक्यू लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना है आपने, 50 प्लस लेकर आते हैं। 51 का है, लेकिन भाई अगर एमसीक्यू जब क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो 57 एमसीक्यूज आज ये गोल्डन नंबर आया है इस मार्च के सेकंड वीक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं डियर। सबसे पहले मार्च स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। 2nd ऑफ संडे है, 10th ऑफ मार्च है। सेकंड संडे 10th ऑफ मार्च को फाइनली आज हम सेशन लेकर चलेंगे। 57 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्या वर्ड होने वाला है, तो जी यार आज के जो वर्ड हम लेकर आए हैं वो है परसेवरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता। यार किसी काम को करने का अगर हम ठान लेते हैं ना, अगर जिद कर लेते हैं ना, हमें करना है तो करना है, गिव हैव एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर हमें करना है। कुछ चीजों के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से जिद नहीं करेंगे ना तो दिमाग बहुत सारे बहाने बनाएगा, है ना। कई बार होता है यार, आपने भी ध्यान दिया होगा, हम ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं कि हमें खुद भी अपने बहाने नहीं लगते, है ना। हमें खुद भी अपने बहाने नहीं लगते। जरा फोकस करने की कोशिश करिएगा, कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, तो आपको ये चीज फील होगी, है ना। अपने बहाने आपको बहाने नहीं लगते, वो लगता है नहीं नहीं बस ये तो है, ये एक्चुअल कंडीशन है, क्या कर सकता हूं मैं, सच में बहुत ही सो कॉल्ड हूं मैं, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं। तो अपने आप से जो करने का वादा किया है, जो जिद की है, जो ठाना है, वो हमें करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, इस वादे के साथ चलिए शुरू करते हैं, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, जिद के साथ, कि कुछ चीजों में हमें जिद करना जरूरी है, हमें करना है तो करना है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार सेशन को, वीकली सेशन, 57 क्वेश्चन और फ्लैशबैक भी आपके साथ रहेगा ओवरऑल, है ना। तो फटाफट कनेक्ट हो जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। दैट इज, उससे पहले एक ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, 3rd ऑफ मार्च से 9th ऑफ मार्च तक जो भी न्यूज रही हैं उनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सेलेक्टेड 57 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलो कनेक्ट हो जाओ, मार्क्स जरूर बताइएगा। सही क्वेश्चन पर, एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देने हैं, +1 मार्क देना है। और रॉन्ग क्वेश्चन पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। फाइनल जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे 57 में, वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। ठीक है, यहां पर कितना नंबर आया ये आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। मंडे के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। इससे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर कम नंबर भी आते हैं ना, वो भी अपने होते हैं, वो कोई आपसे छिना नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता, और जो आपके पास है वो आपसे कोई छिना नहीं सकता। जो आपके पास नहीं है वो केवल एक व्यक्ति दे सकता है आपको, वो केवल एक व्यक्ति दे सकता है और कोई नहीं, और वो है खुद आप। स्वयं आप दे सकते हैं अपने आप को बहुत कुछ। तो क्या देना चाहते हैं? जी हां, सभी इच्छा रखते हैं अपने आप को बहुत कुछ देने की, बहुत कहीं पहुंचाने की। तो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिद को मजबूत करते हुए कि मुझे करना है तो करना है, मुझे उठना है तो उठना है ना। तो बिल्कुल अपने आप को टारगेट्स में, अपने छोटे छोटे स्टेप में प्लान करना शुरू करिए, शेड्यूल करना शुरू करिए, और लाइफ को एंजॉय करिए, चीजें सीखिए, इंप्रूव करिए, ग्रो करिए। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये आज का सेशन। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट इज ये रहा, India's GST collection surged to 1.68 लाख करोड़ in Feb 2024। फरवरी 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो बताइए कितने परसेंट बढ़ा है। देखो ईयर ऑन ईयर यहां पर पूछा जा रहा है, एक होता है मंथ ऑन मंथ और एक होता है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा, यानी फेब
2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना था और अब फेब 2024 में कितना हुआ, तो ये एक्चुअल अगर नंबर की बात करें, अमाउंट की बात करें तो 1.68 लाख करोड़ हुआ है ना। लेकिन लास्ट ईयर से कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है फरवरी 2023 से, तो ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करो मेन कमेंट बॉक्स में, है ना, फटाफट से आंसर करते चलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर हम बात करें डियर, फरवरी 2024 में 1.68 लाख करोड़ कलेक्शन था। जनवरी का जो कलेक्शन है आप सभी को ध्यान होगा, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना, हर मंथ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या था 1.72 लाख करोड़ का जो है आपका कलेक्शन था जनवरी 2024 में, है ना। तो फेब में कितना इंक्रीज हुआ है बताओ फटाफट, तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा 12.5%। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिलीज बुक टाइटल FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? फटाफट बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बताएं भाई क्या आंसर होने वाला है। आपके साथ डिस्कस भी हुआ था, उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है, नवीन पटनायक जी। भाई उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री साहब है, फाइनली इन्हीं के द्वारा किया गया है। उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप की बात हो रही है तो पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक जी ने किया है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, उड़ीसा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई मार्क्स काउंट करते चलिएगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। हु रिसीव महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है ना। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए, डॉक्टर सुशोभन बैनर्जी, डॉक्टर प्रदीप महाजन है, डॉक्टर सुमित्रा महाजन है, डॉक्टर अनीता भारद्वाज है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू रखेंगे, मार्क्स काउंट करते चलेंगे, है ना। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, आप सभी इनको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है बताइए। हाँ, न्यूज के फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ था हम लोगों का, है ना, लेकिन हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर आ गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं भाई, बहुत सारे अप्रॉक्स आपका हम बात करें तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज से स्किप हो गए होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर पाए होते हैं, वो हमारे लिए एमसीक्यू के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। चल तो देखते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर प्रदीप महाजन, डॉक्टर प्रदीप महाजन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया? एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपके साथ डिटेल में सेशन में डिस्कस हुआ था, बताओ फटाफट से, टाइम स्टार्ट है। मलेशिया, जापान, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया? क्या आंसर होने वाला है, आपको आंसर करना है ना। चलो बिल्कुल, देखो संडे बन जाता है जब सुबह सेशन में आते हो, क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई हो जाती है ना, जब दिन में कुछ काम हो जाता है, जैसे मेरा भी होता है कभी अगर कुछ नहीं हुआ, वैसे तो अब इतना बिजी शेड्यूल ही है कि पता ही नहीं चलता कब कुछ नहीं हुआ है ना, होता ही रहता है ना। तो ऐसा जब होता है कि कभी कुछ नहीं होता था ना, तो फाइनली अंदर से रिग्रेट फील होता था, आज कुछ हुआ नहीं अभी तक, इतना टाइम हो गया, कोई काम नहीं। सुबह से कुछ हो जाता है ना तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है, एक पॉजिटिव वाइब रहती है, चलो कुछ तो हुआ, है ना। जैसे कभी देखो बहुत लेट हो जाओ, बहुत डिले हो जाओ, दोपहर का 12-1-2 बज जाए और कुछ पढ़ाई ना हुई हो, तो कैसे बिल्कुल निगेटिव, फिर पूरा दिन ही बेकार जाता है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, आज तो बिल्कुल ऐसे ही चला गया दिन। कभी कभी संडे होता है ऐसे चला जाता है ना, संडे ऐसे चला जाता है कि संडे पता नहीं शुरू हुआ, कुछ हुआ, फिर फाइनल पता नहीं, ऐसे बैठे रहे इधर उधर और थोड़ा टाइम निकल गया, फिर लगता है फिर वो निगेटिविटी हावी होने लगती है। तो दिन हावी हो उससे पहले तुम हावी हो जाओ, है ना, दिन हावी हो उससे पहले तुम हावी हो जाओ और कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें वो चीज मोटिवेट करे। आप सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है भाई, सेल्फ मोटिवेशन भी खुद के ही द्वारा किए हुए काम आपको मोटिवेट करते हैं। आपने कुछ ऐसा किया छोटा सा, जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा बड़ा करो, छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। जैसे जैसे छोटे छोटे स्टेप आपको सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा तो ये आपके लिए फ्यूल की तरह से काम करता है, सेल्फ मोटिवेशन।
सेल्फ मोटिवेशन फ्यूल की तरह काम करता है, और सेल्फ डिप्रेशन, है ना, सेल्फ डिप्रेशन डिप्रेशन में आगे पीछे खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप समझ रहे हैं आप और आंसर भी कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? भाई बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए हमें। महिला स्नाइपर बनी है ना। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? देन वही वाला पार्ट है ना, वही वाली बात है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? ऑप्शन है आपके सामने, सुमन कुमारी, शिवा चौहान है, शैलजा धामी है, या फिर दीपिका मिश्रा है। फटाफट से बताओ क्या आंसर है ना। चले आंसर की तरफ, चलो चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें पता चल रहा है। राइट आंसर है सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, है ना, पहली महिला स्नाइपर बनी है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दूंगा मैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दूंगा, कहीं ना कहीं जरूर बनेगा भाई, एग्जाम का पार्ट है ना। अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया, अब सभी को पता है, नारी शक्ति जिंदाबाद, है ना। चलो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल रखा है हमने, सिंपल सा है लेकिन रखा है भाई, पता होना चाहिए, थीम भी पता होनी चाहिए, कब से मनाना शुरू किया गया, है ना, इंटरनेशनली कब से मनाना शुरू किया गया, पहली बार बात कब हुई, इंडिया में कब पहली बार मनाया गया, और फिर बहुत सारे डेज आते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है ना, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मूडीज अपग्रेड्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 2024। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कर दिया है। भाई जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है मूडीज ने, है ना। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है? 7.9%, 7.6, 7.2, 6.8। फटाफट बताएं, चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तभी तो हम चल पाएंगे आंसर की तरफ। जब आप करेंगे आंसर तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 6.8%। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 6.8%। दैट इज नेक्स्ट इज 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? वेयर इज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4th ऑफ मार्च टू 9th मार्च 2024। ठीक है, 4 मार्च से 9 मार्च तक एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? श्रीनगर, शिमला, ऋषिकेश या फिर देहरादून, है ना। चलो चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट आंसर करते चलो भाई, है ना। एंजॉय करना, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। अगर एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक करो फटाफट से, लाइक करो फटाफट से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को, है ना, और फटाफट से लाइक करते चलो सेशन को, और क्वेश्चन के आंसर्स भी करते चलो। और अगर बोर हो रहे हो तो बिल्कुल हो, क्योंकि थोड़ा बहुत बोर होना भी जरूरी होता है ना, है ना। क्योंकि पढ़ाई में बोर नहीं होगे तो फिर कहां होगे भाई, खेल में बोर होगे क्या, है ना। हर समय इंटरेस्ट और हर समय चीजें नहीं होती, तो कभी कभी पेन भी सहन किया करो। बोर हो रहे हो उसमें भी काम कर रहे हो, यही तो स्पिरिट है ना, यही तो स्पिरिट है। जो काम बहुत ही इंजॉयबल हो, मस्त हो, मतलब जिसको करने में अच्छा लग रहा है ना, तो वो काम तो फिर आसान है, वो तो सभी कर लेंगे। जहां पे बोरियत है, बोरिंग है, फिर भी तुम कर पा रहे हो, है ना। चलो वैसे बोर नहीं हो रहे हो ये तो मैं कह रहा हूं, अगर हो रहे हो तो बिल्कुल बताना, है ना। तो 4th मार्च से 9th मार्च 2024 तक एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है शिमला, ऑप्शन बी शिमला। अब बताओ, शिमला जैसा नाम आया और फिर भी तुम बोर हो रहे हो, तो फिर बेकार है फिर, है ना, तो फिर बेकार है। शिमला, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, ऐसे ऐसे प्लेसेस के नेम आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे मन मस्तिष्क में। पीछे क्या चल रहा होगा शिमला में, है ना। श्रीनगर से क्या चल रहा होगा? पहाड़ियां चल रही होंगी, बर्फ चढ़ रही होगी। ऋषिकेश से क्या पहाड़ दिख रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे, है ना। देहरादून से क्या आ रहा होगा? ऋषिकेश से क्या आ रहे होंगे? भोले बाबा आ रहे होंगे, है ना, केदारनाथ आ रहा होगा, है ना। सारी चीजें आ रही है कि नहीं? तो फिर बताइए, ये कहीं बोरिंग हो सकता है? बोरियत हो सकती है? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, नहीं, मैं मानता ही नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंटेड एज इट्स न्यू कैप्टन बिफोर आईपीएल 2024? आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? डेविड वार्नर, एडन मैकटम, पैट कमिंस या फिर शिखर धवन? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बताओ क्या आंसर होने वाला है, हमें इंतजार है आपके आंसर का, है ना।
ओके, वेरी गुड। चलो फटाफट से आंसर करो। चले, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर पैट कमिंस आ रहा है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिसिल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। भाई कितने परसेंट? ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है। क्रिसिल प्रेडिक्ट्स इंडियाज इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाय इन FY25। क्रिसिल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा कितने तक? 5.8%, 6.4%, 6.8% या फिर 6.6%। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दे, है ना। CRISIL predicts India's economy to expand by in FY25। चले आंसर की तरफ। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 6.8%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 6.8%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज द इंडियन नेवी एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू बेस। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? ऑप्शन है आपके कावारत्ती, मिनिकॉय आइलैंड, अगाती आइलैंड, चेटलैट आइलैंड, है ना। तो बताओ लक्षद्वीप के किस द्वीप पर आईएनएस भारतीय नौसेना ने अपना पहला बेस, नया बेस स्थापित किया? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था भाई, है ना। ध्यान है ना सभी को? बताओ फिर आंसर करो फटाफट से, देर किस बात की, फटाफट आंसर कर दो। चले आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड, है ना। अभी आगे नाम आ सकता है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, है ना। आईएनएस, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने वाली फरवरी में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये फिर आया निकल कर। तो किसने लॉन्च किया बताओ? हु लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑप्शन है आपके द्रौपदी मुर्मू जी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है ना। क्या आंसर होने वाला है? फटाफट से आंसर करते चलो। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? ये लास्ट वीक सैटरडे में हुआ था, क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ था, क्वेश्चन ऐड हो गया है यहाँ पे। तो बताओ भाई कौन सा कंट्री है? इससे पहले ब्राजील कर ही चुका है, ब्राजील ऑप्शन में भी नहीं है, ब्राजील ने पहले ही कर दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दबाव क्षेत्र बना है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से यहाँ पे बारिश और बहुत ऐसा माहौल बना जिससे मॉस्किटोज जो है उनकी संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी और डेंगू बुखार इतना हो गया कि 31,000 मामले जो है क्या किए गए हैं? रजिस्टर किए गए हैं। और वो कंट्री कौन सा है जिसने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन है पेरू, चिली, केन्या या फिर अर्जेंटीना। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पेरू। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पेरू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निखिल कामत, विजय शेखर, रेणु सूद कर्नाड या फिर सोनी चटर्जी। Who has been appointed as the chairman and independent director of PayU Payment Private Limited? बताओ फटाफट क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो। PayU Payments Private Limited के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग। राइट आंसर निकल कर आ रहा है रेणु सूद कर्नाड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रेणु सूद कर्नाड। ठीक है, रेणु सूद कर्नाड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत न्यूज में रहा था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शंस आपके देखिए, अमाउंट दिया गया है 93,021 करोड़ है, 87,021 करोड़, 81021 करोड़ है या फिर 75021 करोड़ है। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? चले आंसर की तरफ। ओके
चला जाए, चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो रहा है 75,021 करोड़, 75,021 करोड़। ठीक है, 75,021 करोड़, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। दैट इज राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या? बताओ फटाफट से बताओ। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर निकल कर आ रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया था? नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 वाज लॉन्च्ड बाय हूम? राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नन ऑफ द अबव। फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका नीति आयोग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम बात करें नीति आयोग की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं, है ना, और इसके साथ ही आपकी एडवाइजरी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाउ मेनी करोड़ rupees has the union cabinet approved for the international big cat alliance? 150 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर 300 करोड़? फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? फटाफट से आंसर करना है आप सभी को बिना किसी देरी के। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो गया, आ गया आंसर। चलो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बी एस्टैब्लिश्ड? हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तराखंड? हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तराखंड? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है गुजरात। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलो चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? बिल्कुल आपके साथ न्यूज में रहा था, डिटेल में हमने डिस्कस की थी ये न्यूज। व्हाट परसेंट ग्रोथ डिड द इंडियन इकोनॉमी रजिस्टर ड्यूरिंग द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24? चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 7.1%, 7.7%, 8.4% या फिर 8.9%? आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका, तो बताएं फटाफट से, हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 8.4%, 8.4%। चलो नेक्स्ट इज, व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा डे है। व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 2 मार्च, 1 मार्च, 28 फेब या 27 फेब? आंसर करे भाई, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1 मार्च। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1 मार्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हिट्स 5 मंथ हाई रीचिंग इन फेब 2024। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक फरवरी 2024 में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भाई कितने स्तर पर पहुंचा है बताना है आपको। 57.3, 56.9, 56.1 या फिर 55.4? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी।
चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 56.9, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फोर्ब्स रिजर्व्स आर नोटेबल इंक्रीज राइजिंग बाय $2.975 बिलियन टू रीच बिलियन टू वीक एंडिंग 23 February 2024। भाई 23 फरवरी 2024 को समाप्त सप्ताह के में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, अब देखो ये आप सोचेंगे सर 23 फरवरी 2024 को समाप्त हुआ, भाई तुरंत थोड़ी पता चला, न्यूज तो मार्च के फर्स्ट वीक में ही आई है। ठीक है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो $2.975 बिलियन से बढ़कर कितने बिलियन तक पहुंच गया है। तो आपको ध्यान रखना है 2.975 बिलियन डॉलर से बढ़कर फाइनली ये कितने पर पहुंचा है, हमें देखना है। 2.975 बिलियन डॉलर से बढ़कर डियर ये पहुंचा है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा $619.072। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट है, 619.072, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे भाई। पश्चिम बंगाल के आराम बाग में 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है। हु इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 7,200 करोड़ इन वेस्ट बंगाल्स आरामबाग। डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था और आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर निकल कर क्या आएगा भाई, नरेंद्र मोदी जी, है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने ही वेस्ट बंगाल के आरामबाग में किया था और बहुत सारे स्टेट्स में कर रहे हैं, वन बाय वन अमाउंट आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली। और यहां पर देखो क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, गुजरात के हजीरा में किस कंपनी ने पहली बार स्वदेशी रूप से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया। विच कंपनी फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर एट हजीरा गुजरात। फटाफट बताओ, ऑप्शन है आपके रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, लार्सन एंड टोब्रो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, तो आंसर करना शुरू कर दें। ठीक है, चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आ रहा है लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 21 फीट की महाराणा प्रताप प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था। 21 फीट महाराणा प्रताप स्टैचू अनवेल्ड इन विच सिटी, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद या फिर लखनऊ। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चले ओके, आप सभी कर रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इसी के साथ हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया, यानी 25 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, चले चलो, दैट इज ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलो भाई, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ऑडिशर्व फॉर उड़ीसा ग्रेजुएट्स। उड़ीसा के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ऑडिशर्व किसने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो। ठीक है, चले आंसर की तरफ, चलिए। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है और फाइनली इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था, थीम भी आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, आप बताइए फटाफट से। बिल्कुल आप सभी आंसर कर रहे हैं, मार्क्स भाई काउंट करते चलिएगा आपने, है ना। 25 क्वेश्चन हो चुके फाइनली और हम सेकंड पार्ट पे बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है, टोटल 57 क्वेश्चन है आज, बताया ही आपको मैंने। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर 3 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई। ऑन विच डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हियरिंग डे ऑन एवरी ईयर। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च। आंसर करेंगे फटाफट से, चलेंगे आंसर की तरफ, है ना।
तो बताओ, ऑन विच डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हियरिंग डे ऑन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है? चले आंसर की तरफ, चला जाए, बोलो। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 3rd ऑफ मार्च। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 3rd ऑफ मार्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, अमित शाह। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अमित शाह। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट इज, भारत के पहले STDS टैग ओशन ग्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किसने किया है भाई? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ASTDS टैग ओशियन ग्रेस बोला गया है, नाम दिया गया है, एंड अ मेडिकल मोबाइल यूनिट। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, मनसुख एल मांडविया जी हैं, अरविंद पनगरिया हैं, या सुब्रमण्यम सोनोवाल हैं। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी, है ना? चले आंसर की तरफ, चल तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। हज 2024 के लिए हज गाइड जारी किया गया, तीर्थ यात्रा गाइड 10 भाषाओं में उपलब्ध है। Who launched हज सुविधा ऐप एंड हज गाइड रिलीज्ड फॉर हज 2024 पिलग्रिमेज गाइड अवेलेबल इन 10 लैंग्वेजेस? पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, या फिर अर्जुन मुंडा। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू रखें और टाइम मार्क्स भी अपने काउंट करते चले, मार्क्स भी अपने काउंट करते चले। चले आंसर की तरफ, चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी हैं, मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर है ना? मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर है, इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी रही है इनके पास, अभी प्रेजेंट टाइम में मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेशनल सेफ्टी डे आपके साथ डिस्कस हुआ था। नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन एवरी ईयर भाई, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब सुरक्षा दिवस क्या है डियर? देखिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, है ना? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है ना, ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर्स, फाइनली यहाँ पे सुरक्षा के लिए, नेशनल सेफ्टी के लिए बात की गई है ना? तो आर्किटेक्ट फाइनली, तो 4th ऑफ मार्च, 5th मार्च, 6th मार्च या फिर 7th मार्च। फटाफट आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है ना? हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलो बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है। चले, चलिए राइट आंसर है आपका 4th ऑफ मार्च। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 4th ऑफ मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनईपी है, नीति आयोग है, या वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करते चलो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, हाल ही में चर्चा में रहा मेलेनचोलमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? मेलेनचोलमिस द्रौपदी विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिल्कुल, एक्सोप्लैनेट है, एंटी मलेरिया ड्रग है, अमेरीन स्पेसीज है, या फिर एंटी कैंसर मेडिसिन है? बताओ भाई, बिल्कुल, है ना? किससे रिलेटेड है फाइनली ये? तो बिल्कुल न्यूज में रहा था, चर्चा में रहा था, फाइनली बताएं, है ना? कहीं ना कहीं ये न्यूज भी हम लोगों की डिस्कस नहीं हुई थी आपके साथ। मेलेनचोलमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। ये डियर एक मैरीन स्पेसीज है, मैरीन स्पेसीज है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र कहां लॉन्च किया है? आयुष आईसीएमआर एडवांस सेंटर। डॉक्टर मनसुख मांडविया वेयर डिड लॉन्च द आयुष आईसीएमआर एडवांस सेंटर? फटाफट बताओ, बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका।
सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर करते चलो। चले आंसर की तरफ, चलिए। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर करते चलो भाई, फटाफट से आंसर करते चलो। क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, अदिति योजना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर डिफेंस सेक्टर। किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने का पहला राज्य, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर आयुष्मान भारत पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? फटाफट बताओ कौन सा राज्य है भाई, टाइम स्टार्ट है आपका। कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। हम चले आंसर की तरफ, तो दैट इज यहां पर राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना। चलो नेक्स्ट चले, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में भारत के उद्घाटन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वस्तुतः वर्चुअली उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है पूछा गया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर, बताइए। हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज इनॉग्रल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार? हरियाणा के हिसार में हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है, कमलनाथ जी ने किया है, या शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है? फटाफट बताओ भाई, आंसर करना शुरू करो। हरियाणा के हिसार में हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। चला जाए, चलो राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया भाई, 174th फाउंडेशन डे मनाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कॉमेमोरेट इट्स 174th फाउंडेशन डे ऑन, 174th फाउंडेशन डे इन्होंने मनाया है, कब मनाया है बताओ। चलो फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करो। ठीक है भैया, चलो चले आंसर की तरफ, चला जाए। चलो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4th ऑफ मार्च, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 4th ऑफ मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 मार्च 2024 को किस सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो किस राज्य सरकार ने, देखो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहां पर नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? गोवा में, केरला में, हरियाणा में या फिर बिहार में? विच गवर्नमेंट ऑन 2 मार्च 2024 अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर ब्रजेश मेहरोत्रा एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी, एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी? ऑप्शन है आपके गोवा, केरला, हरियाणा, बिहार। फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। चले चलिए आंसर करते चलो, मार्क्स भी काउंट करते चलना, सभी बताने हैं, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर मार्क्स बताइएगा। चले चलो राइट आंसर है आपका बिहार, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, आईआईटी होस्ट 4-day लॉन्ग ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 फ्रॉम 4th to 7th मार्च 2024? कौन सा आईआईटी 4 से 7 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करता है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी या फिर आईआईटी मद्रास? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है भाई। भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करता है, कौन करता है? 4 से 7 मार्च तक ये हुआ है, 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान। ठीक है,
Which IIT host 4-day long All India Research Scholars Summit 2024 from 4th to 7th March 2020? क्लियर है इतनी बात? चलो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर IIT मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माय युवा एम युवा शुरू किया है? विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकसित विकास अभियान? तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलिए चले आंसर की तरफ, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डीआईडी, ध्यान है ना, डीआईडी डांस इंडिया डांस जिसे हम बोल रहे थे, है ना, दिल्ली सेशन में डिस्कस भी हुआ था। डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। डीआईडी स्टैंड्स फॉर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये डे कब मनाया गया, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, बताओ भाई। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 5th ऑफ मार्च है, 4th मार्च, 3rd या 2nd मार्च? चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5th ऑफ मार्च, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजा इज अ ट्राइबल कस्टम्स ऑफ विच स्टेट विच वाज रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग? रिशा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप। रिशा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? रिशा आदिवासी पोशाक है भाई, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, चले आंसर की तरफ, चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है फाइनली, है ना, त्रिपुरा। राइट आंसर त्रिपुरा। चलो, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लेकिन बिल्कुल बनता है तो पता होना चाहिए, है ना। हु टुक ओथ एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन है आपके आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, इमरान खान या मरियम नवाज? ठीक है, चले आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक मॉडरेट लेवल लेकर चलते हैं सेशन में, थोड़े से टफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मीडियम क्वेश्चन और कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी, ठीक है, जिससे एक बैलेंस अप्रोच को हम फॉलो कर सके, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? चलो बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर? अगर ध्यान दिया हो तो अभी हम डिस्कस भी किया है, लेकिन वो क्वेश्चन तब दूसरी तरह से पूछा गया था, अब दूसरी तरह से पूछा गया है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दो भाई। फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से बताओ। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिसार, है ना, हिसार हो जाएगा, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था ना इनॉग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? चेन्नई, मुंबई, पटना, विशाखापट्टनम? बिल्कुल बताओ फटाफट से, सभी आंसर करते चलेंगे भाई, है ना, सभी आंसर कर रहे हो ना? बिल्कुल, मार्क्स भी काउंट करते चलना, मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स भी जरूर बताना। 57 क्वेश्चन है टोटल, है ना। चलो क्या आंसर है? चलो टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताओ। पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? डॉल्फिन, है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2008 में, है ना। चेन्नई, मुंबई, पटना, विशाखापट्टनम? राइट इज पटना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पटना। ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में? पटना में, बिहार की राजधानी पटना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एट नालको अंगुल? नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके अमित शाह, भाई दो ऑप्शन में अमित शाह आ गया तो हमारे लिए आसान हो गया, एक ऑप्शन आपका कम हो गया, एलिमिनेट हो गया। हरदीप सिंह पुरी जी हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान है? बताओ भाई फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करो। नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा,
धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मार्च 2024 को नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड चोला बिल्डिंग एट नोवल वॉर कॉलेज गोवा ऑन 5 मार्च 1924? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर? तो बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। 5 मार्च 1924 को नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated Chola building at Naval War College गोवा ऑन 5 मार्च 1924? राइट आंसर है आपका राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलो 201 सीएनजी स्टेशनों को और गेल की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड 201 सीएनजी स्टेशन एट गेल्स फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट? अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, जेपी नड्डा या फिर निर्मला सीतारमन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है हरदीप सिंह पुरी जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था ये न्यूज। With whom has the Reserve Bank of India signed an agreement to promote the use of local currency? दोनों ही अपने करेंसी स्वैप किया है, दोनों ही कंट्रीज अपनी करेंसी में फाइनली क्या करेंगी, आदान प्रदान करेंगे। तो बताइए ये समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए? वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, या बैंक इंडोनेशिया है? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आंसर करो फटाफट से आप। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या आ रहा है? बैंक इंडोनेशिया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बैंक इंडोनेशिया। ठीक है डियर, तो डियर इसी के साथ ही हमने 51 क्वेश्चन जो है क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन और है, यानी 25 पहले हो गए थे, 26 जस्ट हुए, तो फाइनल 51 क्वेश्चन टोटल हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमें अभी 57 क्वेश्चन बोला था ना मैंने, हाँ 57 क्वेश्चन, तो ओवरऑल अभी और 6 क्वेश्चन है, तो चलिए उनकी तरफ भी चलते हैं, देखते हैं 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स इन 2023, 2.7%, 3.1, 3.9 या 4.4%? बिल्कुल वीक के लास्ट में ये कुछ न्यूज निकल कर आई थी, आपके साथ ऐड की गई हैं, बताएं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है 3.1%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 3.1%। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया 97वां सदस्य कौन बन गया है? हु हैज बिकेम अ न्यू 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? पनामा, स्पेन, केन्या या फिर अर्जेंटीना? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है पनामा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने कितने करोड़ बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया एआई मिशन विद करोड़ बजट। कितने बजट की मंजूरी दी है बताओ, आंसर करो फटाफट से। आपके साथ ये भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था डिटेल में। चलिए, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 10,372, है ना, 10,372, 10,372। अब देखो करोड़ यहां पे लिखा हुआ है ना, ऐसे मत सोचना कि ये सीआर यहां नहीं लिखा है, इसीलिए सीआर यहां नहीं लिखा है क्योंकि ऑप्शन यहां पे एफआईवी दिया हुआ है ना। तो 10,372, 10,372 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे फॉल्स ऑन, भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थीम भी बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मार्च। अच्छा 8th ऑफ मार्च है ना, और इंडिया ने कब से मनाना शुरू किया? 1975, है ना। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया, है ना, तो कब अप्रूवल दिया गया, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कोई भी डे होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे ही पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है आपके यतिन भास्कर दुग्गल, वैष्णव पिचई, कनिष्का शर्मा या नन ऑफ द एबव? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यतिन भास्कर दुग्गल। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड
इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? भाई ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हुगली नदी पर, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। हुगली नदी में फाइनली अंडर वाटर मेट्रो बना है, कितने किलोमीटर का है, और भी सारे जो पॉइंट हैं वो आपको सारे के सारे ऐड करके रखने हैं और उसको कंपाइल करना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ही हमने आपके साथ टोटल 57 क्वेश्चन डिस्कस किए। 57 क्वेश्चन में आपने कितने मार्क्स गेन किए जरूर बताइएगा, है ना। मेन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं 57 में, है ना। ये आपको जरूर बताना होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, आई होप सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करिए फटाफट से, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हम बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है हम चलते हैं फ्लैश बैक की तरफ, तो चलते हैं पूरे के पूरे फ्लैश बैक की तरफ, देखते हैं इस फ्लैश बैक में क्या होने वाला है इस पूरे वीक में, है ना। हम लोगों ने फ्लैश बैक न्यूज हम देखने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं फ्लैश बैक संडे की तरफ। तो फ्लैश बैक संडे में पहली न्यूज आपकी निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री अपनी 5 राज्यों की यात्रा के दौरान 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई ये न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 मार्च को प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्फोर्समेंट चीफ्स जो है इसको इनॉग्रेट किया था निर्मला सीतारमण जी ने, इनॉग्रेशन था। नेक्स्ट बात करें, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने चालू वर्ष के लिए हज दिशा निर्देश जारी किए और हज सुविधा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमने क्वेश्चन देखा था अभी इसी न्यूज पर बेस्ड। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नार्को व्यापार के खिलाफ मोदी सरकार का क्रूर रवैया प्रभावी परिणाम दिखा रहा है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने बीजेपी को 2,000 रुपए का योगदान दिया, सभी से राष्ट्र निर्माण के लिए दान का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। ये मोदी जी के द्वारा किया गया है जिससे एक समाज में एक मैसेज जाए और फाइनली चीजें आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस जल खेल चैंपियनशिप 2023-24 का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। आतिशी, ये दिल्ली जो विधानसभा है फाइनली वहां पे आप बात कर रहे हैं, 4 मार्च को बजट आया और शायद बजट से भी आगे अभी पॉइंट आएगा निकलकर, ठीक है, तो वो हम देखेंगे बिल्कुल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, अभी आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस हुआ। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 31 मार्च तक जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। आपके साथ अभी डिस्कस हुआ न्यूज के फॉर्म, क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे 2 आए थे इसी पर बेस्ड। अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर चाकसू नहीं है भैया, चक्षु है ना, ये चक्षु है, चक्षु लॉन्च किया, ठीक है। चलो, आरबीआई 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेगा, इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया आर्थिक वार्ता 2024 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली क्या किया, संबोधित किया। एस जयशंकर साहब है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवस्था पहलवी भाषा केंद्र का भी शुभारंभ किया, यह भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। मणिपुर में गहन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। मुख्यमंत्री साहब का भी नाम बताइएगा। नितिन गडकरी जी ने अरुणाचल प्रदेश में NH 913 के 8 हिस्सों के निर्माण के लिए 6,728.33 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये कुछ अमाउंट आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, NH 913 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज दिल्ली ने रिकॉर्ड किया क्लीनेस्ट फरवरी का रिकॉर्ड। 9 साल, पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड बनाते हुए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 200 से नीचे रहा है, बिलो 200 रहा है ना। इसका कुछ ना कुछ ये परिणाम भी रहा, कुछ बारिश हो गई फाइनली फेब में, तो इस वजह से ये जो है AQI बहुत इंक्रीज नहीं हुआ और 200 से भी नीचे रहा है। पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स ने, ठीक है। 2,000 रुपए की लगभग 97.62% की मुद्रा जो है बैंकिंग प्रणाली में क्या हो गई है, वापस आ गई है। ये हाल ही में अभी आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, हाँ, तो आप देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे और ये संडे 3 मार्च से लेकर हम बात कर रहे हैं 9 मार्च तक की, है ना। तो पूरे वीक का फ्लैशबैक संडे हम लोग देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट इज
तो पीएम मोदी ने उड़ीसा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से विकासात्मक परियोजना का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित की थी ये योजनाएं। पीएम मोदी ने कल कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के फॉर्म में भी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, आपके साथ डिस्कस हुआ डिटेल में, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में दिल्ली सरकार का बजट जो है पेश किया। कितने करोड़ का बजट था भाई? 70,000 करोड़ का था, ठीक है। और इसमें हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो अलग अलग अमाउंट निकल कर आए थे वो कुछ अमाउंट भी आपको ध्यान रखने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सी बर्ड विस्तार के लिए नौसेना बेस कारवर में प्रमुख बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है। कारवर में फाइनली कर्नाटका की बात हो रही है। प्रोजेक्ट सी बर्ड ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला जोड़ी ने पेरिस में दूसरे दौर में क्या कर लिया है? प्रवेश कर लिया है। दीपक भोरिया और नरेंद्र बेरवाल विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर में 64वें दौर में अपने अपने मुकाबले क्या हो गए हैं? हार गए हैं। नेक्स्ट हम चले, रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने तमिलनाडु को हराकर 47वीं बार फाइनल में जगह बनाई है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट न्यूज है यार, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, आप सभी जानते हैं, प्रयाग मास्टर्स शतरंज में हमवतन विदिति गुजराती को इन्होंने क्या किया है? हराया है। भारतीय शटलर बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। भारतीय शटलर है बी साई प्रणीत। पीएम मोदी ने बिहार के बेतिया में लगभग 1.13 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का क्या किया है? उद्घाटन किया है बिहार के बेतिया से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 94 है ना, एंड अदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाले प्राइज भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे जितना भी न्यूज है डिटेल में आपको ध्यान रखना है सारा पॉइंट। फाइनली फोटो निकल कर आई थी अकादमी पुरस्कार की। गूगल अपने प्ले स्टोर पर सभी हटाए गए भारतीय ऐप्स को पुनर्स्थापित करेगा। भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप समूह के मिनिकाय में तैनात किया। यह क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिला था। आईएनएस जटायु ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ट्विन कैरियर ऑपरेशन का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ट्विन कैरियर ऑपरेशन का संचालन किया, ठीक है। तो इसी के साथ ही फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए हम चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज रही थी। आई होप बिल्कुल आप इस फ्लैशबैक को एंजॉय करते होंगे। पूरा का पूरा सारी की सारी न्यूज आपके दिमाग में रिकॉल हो जाती है, एक बार याद आ जाती है कि हाँ ये न्यूज हमने देखी थी, ये वाली न्यूज भी थी, ये न्यूज भी थी, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था। तो हम एक बैक एंड पे काम करते हैं जिससे आपके दिमाग में न्यूज को बैठा सके, उनको याद रखा सके, जिससे आप एग्जाम में जाएं तो तुरंत आपका क्लिक हो और आप राइट आंसर करें, ठीक है। चलिए चलते। तो न्यूज आ रही है, श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिकों और विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भाई 8 मार्च आप सभी जानते हैं। थीम भी ध्यान रखनी है आपको। पीएम मोदी ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप और क्लस्टर विकास पर सिडबी के प्रभावशाली कार्यों को दर्शाने वाली व्यवहारिक पुस्तकें क्या की हैं? भेंट की हैं। आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ताओं को विकल्प देने का निर्देश दिया। सेवाओं को विशिष्ट कार्ड नेटवर्क तक सीमित करने वाले समझौतों पर रोक लगाई। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। न्यू दिल्ली में फाइनली आयोजित हो रहा है। कौन सा ऑडिटोरियम है यह भी आपको ध्यान रखना है। आपके साथ डिटेल में यह न्यूज डिस्कस हुई है। भारत की बेरोजगारी दर 2023 में गिरकर 3.1% पर आ गई है। एनआईए ने बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम देने की पेशकश की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर है? चलो। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। प्रथम तो यतिन भास्कर दुग्गल जी हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे कौन है यह भी आपको ध्यान रखने हैं। आपके साथ डिटेल में न्यूज जब डिस्कस हुई थी तो डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलो नेक्स्ट आ जाए, यूएसआईईएफ अनाउंस ओपनिंग
फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशन शुरू की गई है इंडियन सिटीजन्स के लिए। USIEF, इंडियन एक्सटर्नल फंडिंग है, और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है। इंडिया AI मिशन को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी ने सैंक्शन किया 2,675 करोड़। 2,675 करोड़ का जो अमाउंट है फाइनली ये किसके लिए है? ये है आपका किसके लिए? कर्नाटका के लिए, ठीक है, कर्नाटका के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। और फाइनल वेस्ट बंगाल की बात करें तो 553 करोड़ है। 553 करोड़ का जो अमाउंट है ये वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो डायरेक्टली आपको अमाउंट ध्यान रखना है। नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डेलीगेशन कमेंस 54th BGB बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, है ना, BSF बॉर्डर कॉन्फ्रेंस इन ढाका। ये ढाका में हुई और किस नंबर की है? 54th BGB और BSF बॉर्डर कॉन्फ्रेंस है जो कि ढाका में आयोजित की गई है। नेक्स्ट चलेंगे भारत जापान उभरते भू राजनीतिक, भू आर्थिक, भू तकनीकी रुझानों के प्रति द्विपक्षीय संबंधों को उत्तरदायी बनाने पर क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं। पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97th राष्ट्र बना है ना, 97वां देश बना है पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU साइन अप किया है। और ये क्रॉस बॉर्डर लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। इधर से आरबीआई और वहां से बैंक इंडोनेशिया है। नेक्स्ट बात करें तो INS किल्तान और रॉयल मलेशियन शिप KD लेकीर अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया। कहां पर? विशाखापत्तनम में यह आयोजित किया गया है। नेवल एक्सरसाइज है। तो ये था फ्लैशबैक संडे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओवरऑल वीक के जो भी चीजें थी हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस की। PDF कैसे मिलेगी सेशन की, इसके लिए आपको अगर टेलीग्राम पर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ऐड है तो ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको नाम सर्च करना होगा आयुष अग्निहोत्री, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो @think tank भी टाइप करके आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं PDF के लिए। PDF मिलने का एक ये भी तरीका है, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप यहाँ पे मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, डाउनलोड PDF लिखा होगा, इसके आगे लिंक लगा होगा। अगर ये लिंक नहीं लगा है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर लिंक को ऐड करेगी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। इस लिंक पर टच करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर डेट मेंशन होगी, जो डेट होगी, जिस डेट का सेशन होगा, और फिर आगे जाएंगे टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे बैक एंड पे PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे तो PDF डाउनलोड हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेशन की PDF मिल जाती है। और टेलीग्राम पर भी मैं दे देता हूं, तो वहां से भी आप PDF को ले सकते हो। टेलीग्राम पे ऐड हो जाना अगर नहीं ऐड हो तो, ठीक है। चलो, इसी के साथ आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया है तो बिल्कुल फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, डेली सेशन में आया करो। जब आप डेली सेशन फॉलो करोगे तो चीजें इंप्रूव होंगी, आप चीजों को रिकॉल रख पाओगे। और यहां तो केवल और केवल हम MCQ करते हैं और फ्लैशबैक देखते हैं। जो डेली सेशन होता है उसमें हम डिटेल में न्यूज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल देखिए इस वीक में क्या आपने टारगेट्स अचीव किए, जो पिछले वीक आपने प्लान बनाए थे। आगे वीक को प्लान करिए, क्रिएट करिए और आगे बढ़िए। देखिए कि फिर आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल मॉर्निंग मंडे में, है ना। मार्क्स जरूर बताइएगा, मार्क्स बताना मत भूलिएगा। कितने मार्क्स आपने गेन किए मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है डियर। चलिए तो हैप्पी संडे, एंजॉय करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.